अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुबशर नज़ीर कुरैशी और आप देख रहे हैं आवाज़ पाकिस्तान। नाजरीन, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। ऐसा ही कुछ कहना है उसामा सत्ती शहीद के वालिदैन का और लवाहिकीन का कि जिनके जवां साला बेटे को चंद रोज़ कबल इस्लामाबाद में पुलिस एहलकारों की जानिब से 22 गोलियां मार के शहीद कर दिया गया। और अब तक वो इंसाफ के मुंतज़िर हैं कि कोई मसीहा आए और रियासत मदीना के दावेदार हुकूमत से वो मुतालबा करते हैं कि हमारे बेटे को जल्द अज जल्द इंसाफ फराहम किया जाए। हम इस वक्त मौजूद हैं उसामा सत्ती शहीद की रिहाइश गाह पर, जहाँ पर उन्हें अपनी ज़िंदगी के अहम लम्हात गुजारे, और हम आपकी मुलाकात करवाएंगे उसामा सत्ती शहीद के वालिद साहब से और उनसे ये पूछेंगे कि अब तक की JIT की तहकीकात से वो किस हद तक मुत्तफिक हैं और किस हद तक मुतमईन हैं। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ उसामा सत्ती शहीद के वालिद और उनके खालू के साथ। हम उनसे जानते हैं कि उसामा सत्ती शहीद का जो वाक़या है उसकी तमाम तर तफसीलात इनसे जानते हैं और आपको असल हकीकत से आगाह करते हैं। सबसे पहले तो मैं पूरी पाकिस्तानी कौम की जानिब से और दुनिया भर में जहाँ जहाँ दर्द दिल रखने वाले लोग बसते हैं उनकी जानिब से इनसे इनके लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत और इजहार अफसोस करता हूँ। उसके बाद उसामा सत्ती साहब के वालिद गिरामी जनाब नदीम सत्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सोशल मीडिया पे इस हवाले से ये खबरें गर्दिश कर रही है कि उसामा सत्ती के ऊपर मुख्तलिफ FIRs थी और मुख्तलिफ इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड था, जो कि बाद में ये खबरें दम तोड़ गई। लेकिन इनके खालू से हम ये पूछना चाहेंगे कि ये किन की जानिब से ये FIR शाया की गई और इनकी हकीकत क्या है। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात यह है कि पहले भी मीडिया पे ये क्वेश्चंस किए गए हैं कि जी ये दो FIR सामने मंजर आम पे आई थी। वो हमने क्लियर कर दिया था कि वो FIR के अंदर जो ID कार्ड नंबर है वो भी जब आप उसको चेक करेंगे तो कोई और नदीम उसका उसामा नदीम है, नाम सेम है, बाकी चीज़ें सारी उसकी डिफरेंट हैं। दूसरा, ये FIR लीक की थी, पुलिस वालों ने ख़ुद ये काम किया था और वो शायद ये जस्टिफाई करना चाह रहे थे कि ये कोई क्रिमिनल है, लेकिन वो 2018 के FIRs हैं, वो इस मर्डर को कम अज़ कम वो जस्टिफाई कर ही नहीं सकती वो FIRs। दूसरा, आज जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई है उसके बाद तो मेरा ख्याल है गुंजाइश भी नहीं है किसी किस्म की इस पे ऐसी कोई बात भी करने की। हमारे नाजरीन को आगाह कीजिएगा, जो इब्तदाई इंक्वायरी की रिपोर्ट आई है उसमें क्या हकायक सामने आए हैं। जी, उसमें दो चीज़ें तो क्लियर हो गई हैं कि पहले हमारे अंदर भी हमारे दिमाग में भी ये सवाल था कि जी क्यों मारा, और जो पुलिस का कहना था वो ये था जी कि 15 की एक कॉल चली और उसमें एक जगह शम्स कॉलोनी का इलाका है H13 का, वहाँ पे डकैती की वारदात का कोई आया था जी, डकैती की वारदात हुई है। उस कॉल पे हम उस एरिया में गए और बताया कि वाइट कलर की गाड़ी है, तो ये गाड़ी वहाँ से निकल रही थी। हमें इन्फॉर्म किया कि यही गाड़ी है, हम इसके पीछे गए, ये नहीं रुकी, सिग्नल इसने ब्रेक किया तो हमसे गोलियाँ चल गई। जो हमें वकूआ बनाया गया था वो तो ये था, लेकिन आज जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई है उससे ये क्लियर हो गया कि डकैती की वारदात का किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो डकैती की वारदात के लिए जो 15 की कॉल जनरेट की गई है रिकॉर्ड पे, वो अकॉर्डिंग टू लॉग बुक और अकॉर्डिंग टू वायरलेस रिकॉर्ड जो रिपोर्ट के अंदर मेंशन है वो इस वारदात के बाद है सारा। 1:30 रात को 1:30 पे ये वारदात हुई है, जो इंसिडेंट हुआ है, और जो कॉल है उस एरिया का जो पुलिस स्टेशन है डकैती की वारदात के लिए 15 से जो कॉल गई है वो 1:46 की है, यानी कि सब कुछ इसके बाद किया गया है ये चीज़ साबित करने के लिए कि शायद हम डकैती की कॉल वहाँ गए थे। हमारे नाजरीन को ये भी आगाह कीजिएगा कि पहले पुलिस की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि उसामा सत्ती की गाड़ी को पीछे से फायरिंग करके हिट किया गया, लेकिन इब्तदाई रिपोर्ट में हमने ये भी देखा है कि जो फायरिंग है वो विंड स्क्रीन से भी की गई और गाड़ी की दाईं और बाईं जानिब से भी की गई। जी, वो साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि ये गाड़ी पे जितनी फायर हैं वो बैक साइड से हिट हुए हैं, लेकिन वैसे भी जो पिक्चर सोशल मीडिया पे भी खैर शेयर हो गई हैं और सबको पता है कि गाड़ी के चारों तरफ गोलियों के निशानात मौजूद हैं। उसके बावजूद ये कोशिश की जा रही थी कि साबित किया जाए कि पीछे से लगे, लेकिन आज वो चीज़ भी क्लियर हो गई है जो इसमें आई विटनेस सामने आया। आई विटनेस ने ये चीज़ क्लियर कर दी है जी कि मैंने ये वकूआ अपनी आंखों से देखा है
میں وہاں سے اتفاق سے گزر رہا تھا اور میری موجودگی میں جو گاڑی ہے چھوٹی کار جو تھی یہ بھی رکی ہوئی تھی اور پولیس کی وین اس کے آگے کھڑی ہوئی تھی اور پولیس والے چاروں اطراف سے کھڑے ہو کے فائر کر رہے تھے. تو یہ چیز کلیئر ہو گئی اب کہ گاڑی کو کھڑے کر کے چاروں طرف سے فائر کیا گیا, پیچھے سے خالی یہ نہیں ہے. جی بالکل ناظرین, آپ نے اسامہ ستی شہید کے حالوں کی گفتگو سنی جن کے مطابق یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پولیس نے جو بھی پراپوگنڈا کیا ہے وہ مکمل طور پر بوگس ہے, اور یہ جو پولیس نے موقف اختیار کیا کہ گولیاں پیچھے سے چلائی گئی یہ بھی بالکل غلط ثابت ہو چکا ہے, اور اسامہ ستی شہید کی گاڑی میں چاروں طرف سے گولیاں برسائی گئی اور یہ محافظ نما درندے جنہوں نے نہایت ہی درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے قوم کے اس جوان سالہ بیٹے کو موت کے گھاٹ اتار دیا. اسامہ ستی شہید کے والد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ آپ کو اس واقعے کی اطلاع کب ملی؟ جی مجھے صبح 5 بجے اس واقعے کی اطلاع ملی تھی, تقریباً 3.5 گھنٹے کے بعد جو واقعہ ہوا ہے اس کے 3.5 گھنٹے کے بعد انہوں نے مجھے اطلاع دی ہے. تو ہم لوگ جب گئے ہاسپٹل گئے تو وہاں پہ پتہ چلا کہ یہ تو مطلب ہو گئے, ختم ہو گئے. اور اس کے بعد چلنا تھوڑی دیر بعد جب وہاں پہ پولیس آئی تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ جی یہ اس طرح پولیس کوئی ڈکیتی کی کال چلی ہے اور اس کے اندر جنا اس کو روکا گیا ہے, نہیں روکا پھر پولیس نے جنا اس کو فائرنگ کی ہے اس کے اوپر. تو اس طرح اس وقت تک ہمیں نہیں پتہ تھا کہ 22 فائر کیے انہوں نے. تو بس یہ ہے کہ اس کے بعد جنا جو سلسلہ مطلب آگے بڑھتا گیا تو پتہ چلتا گیا کہ انہوں نے تو اب ظاہر رپورٹ بھی آ گئی ہے, جو جوڈیشل انکوائری کی رپورٹ تھی وہ بھی آ گئی ہے. تو اس میں سب کچھ واضح ہو گیا کہ وہ انہوں نے جان بوجھ کے اس کو جو ہے نا وہ قتل کیا ہے. اچھا ستی صاحب, ہمارے ناظرین کو یہ بھی آگاہ کیجیے گا کہ مختلف ٹی وی چینلز پر یہ خبر بھی گردش کر رہی ہے کہ کچھ چند روز قبل اسامہ ستی شہید کی چند پولیس اہلکاروں کے ساتھ تلخ کلامی اور جھگڑا بھی ہوا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسی جھگڑے کی انتقامی کارروائی ہے؟ دیکھیں جھگڑے تو یہاں پہ اسلام آباد میں اور کہیں بھی پورے پاکستان میں پولیس کا تو ہے ہی ایسا, ان کا رویہ ہی ایسا عوام کے ساتھ ہے کہ وہ اکثر لوگوں کی جگہ جانا جھگڑے ہو جاتے ہیں اور تلخ کلامیاں ہو جاتی ہیں. مجھے بھی ایک دن پہلے اس نے بتایا تھا تو میں نے اسے اس بات پہ جانا ڈانٹا تھا کہ جانا بیٹا اس طرح نہیں ان لوگوں سے لے جاتے ہیں, یہ مطلب میرے لیے کوئی مسئلہ بناؤ گے. تو مطلب ہم نے تو نہیں سوچا تھا کہ یہ کوئی اتنا بڑا کوئی واقعہ ہو جائے گا. تو اب ظاہر ہے جب یہ واقعہ ہو گیا تو پھر اب تو ظاہر ہے یہ تو ہمیں سچ لگتا ہے کہ واقعی کوئی انہوں نے یہ کام کیا. جو ایک چیز رپورٹ کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ جو مارنے کا طریقہ کار ہے, مینر آف فائرنگ اس کے اندر لکھا ہوا ہے. اس میں بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ انٹینشنز جو اس کی شو کر رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جو ناٹ ٹو نیوٹرلائز دا سچویشن بٹ ٹو کل ہم, یہ ورڈنگ ہے اس کے اندر. تو اب پیچھے جو جھگڑا ہوا اللہ جانتا ہے جی, وہ بتانے والا چلا گیا کہ ہمارا جھگڑا ہوا کس کے ساتھ تھا. اس نے ایک نارمل بات کی والد صاحب نے, بلکہ اس کو غصہ بھی کیا اس بات پہ کہ نہیں جھگڑا کیا کرو پولیس کے ساتھ یا ایسی جگہوں پہ, وہ تمہیں اگر گرفتار کر لیتے تو پریشانی والدین کے لیے بنتی ہے. تو جھگڑے کا اس نے یہ نہیں بتایا کہ ان کے ساتھ ہوا ہے فلانی جگہ پہ ہوا ہے, لیکن جس طریقے سے مارا گیا یہ تو اب انکوائری رپورٹ بھی کہہ رہی ہے کہ یہ طریقہ کار ہے جو مارنے کا, یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی موٹیو, کوئی مقصد ضرور ہے, ایسی بلا وجہ نہیں یہ کام ہوا. جی بالکل, اور میں اپنے ناظرین کو اس بات سے بھی آگاہ کرتا چلوں کہ اسامہ ستی کی جو فیملی ہے ان کا تمام بیک گراؤنڈ ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے اور ان کی پوری فیملی کا جو تعلق ہے وہ درس و تدریس کے ساتھ ہے. آج ان کی فیملی کے چند اہم لوگوں کی وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے. اس حوالے سے ہم ان سے جانتے ہیں کہ اس ملاقات میں کن اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. جی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بالکل ملاقات ہوئی ہے. بیسیکلی آج وہ انہوں نے بلایا تھا کہ جوڈیشل انکوائری کی جو رپورٹ ہے وہ ان کے پاس پہلے پہنچ گئی تھی, تو وہ رپورٹ ہم سے شیئر کرنا چاہ رہے تھے. تو اس کے اندر جو ہے ہم کچھ تجاویز ہم نے دی ہیں. ایک تو یہ تھا کہ جو پولیس اہلکار گرفتار ہوئے ہیں ان کی تفتیش بھی اسی تھانے کے لوگ کر رہے ہیں, تو ان پہ ہمیں کوئی اعتبار نہیں تھا, تو ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ ان کی انکوائری چینج کی جائے. دوسرا اس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ جب پولیس کے ہاتھوں کوئی وقوع ہو جاتا ہے تو کم از کم اس کی انکوائری کسی اور ڈپارٹمنٹ کو کرنی چاہیے. اس کے لیے ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ پولیس ریفارمز بل لایا جائے, اور ساتھ اس بل میں ہم نے یہ بھی ریکویسٹ کی کہ اس بل کا نام جو ہے وہ اسامہ ستی بل کے نام سے آپ لے کے آئیں.
जी बिल्कुल जी, पहले भी इस तरह के काफ़ी सारे वाक़यात इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में होते रहे हैं, जिनमें साने साहिवाल हो या साने मॉडल टाउन हो, जब वर्दी में मलबूस दहशत गर्द नुमा हमारे मुहाफ़िज़ अवाम के टैक्सों के पैसों से खरीदी हुई गोलियां अवाम ही के सीने में उतारने लगें, तो ये रियासत मदीना के दावेदारों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। मैं आखिर में उसामा सत्ती शहीद के वालिद जनाब नदीम सत्ती साहब से ये कहना चाहूँगा कि हमारे आवाज़ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से अगर वो कोई मुतालबा करना चाहते हैं तो पूरी दुनिया सर आपको देख रही है। जी मेरा मुतालबा तो यही है कि ये इनको जाना करार वाकई सज़ा दी जाए, इनको सज़ाए मौत दी जाए। जिस तरह इन्होंने मेरे बेटे को निहत्ते बेटे को जाना इन्होंने शहीद किया है, इनको उसी रोड पे जाना वो फांसी दी जाए ताकि निशान इबरत बन जाए ये। और दूसरी बात ये है कि मेरा बेटा तो चला गया है, मेरा बेटा तो मुझे किसी सूरत भी वापस नहीं मिलता, तो मैं ये चाहता हूँ कि जाना वो कोई और माँ बाप इस तरह अपने औलाद के लिए ना तड़पें, किसी और की का लखते जिगर जाना इस तरह ये लोग ना छीन सकें। तो इसके लिए जाना वो पुलिस रिफॉर्म की जाए, वज़ीर आज़म से मुतालबा है पुलिस रिफॉर्म की जाए ताकि इन लोगों को जाना इन लोगों का हाथ रोका जाए, इन लोगों का जाना वो को एक डिसिप्लिन के तहत जाना वो ये काम करें। यहाँ पे तो इन्होंने गुंडागर्दी मचाई हुई है। जी बिल्कुल, इनके वालिद साहब का और इन तमाम लवाहिकीन का यही मुतालबा है कि इनके बेटे उसामा सत्ती शहीद को जल्द अज जल्द इंसाफ फराहम किया जाए और पुलिस गर्दी का ये सिलसिला जल्द अज जल्द रोका जाए। पाकिस्तान में इंसाफ की फराहमी हमें नापैद नज़र आती है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन अगर खुदा न खास्ता उसामा सत्ती शहीद का केस भी बाकी केसेस की तरह फाइलें तय दर तय दब जाएं और इन्हें अगर खुदा न खास्ता इंसाफ नहीं मिलता तो इनका अगला लाए अमल क्या होगा? देखें, इंसाफ तो हम लेके ही रहेंगे। यहाँ से इस कोर्ट से इंसाफ ना मिला हम हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से ना मिला सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इंसाफ तो हम लेके रहेंगे। इंसाफ ना मिला तो फिर देखा जाएगा, फिर उसके बाद देख। जी बिल्कुल नाजरीन, ये इस वक्त शदीद दुख और कर्ब की सूरत हाल में मुब्तला है और इनका ये भरपूर मुतालबा है कि इनके बेटे उसामा सत्ती शहीद को जल्द अज जल्द इंसाफ दिलाया जाए और उसामा सत्ती शहीद के कातिलों को करारे वाक़या सज़ा देकर उन्हें निशाने इबरत बनाया जाए, ताकि कल को किसी और का बेटा, किसी और माँ का लख्ते जिगर उससे जुदा ना हो और वो पुलिस गर्दी का निशाना ना बन सके। नाजरीन, आप जानते हैं जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, लेकिन देखना यह होगा कि जुल्म की ये दास्तानें आखिर कब जाकर थमेंगी और कब जाकर दम लेंगी। हमारे वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे तो वो ये कहा करते थे कि जब हम हुकूमत में आएंगे तो हम रियासत मदीना का क़याम अमल में लाएंगे। नाजरीन, रियासत मदीना तो वो रियासत होती है कि जहां दरियाए फरात के किनारे अगर एक कुत्ता भी प्यासा मर जाए तो उसका जिम्मेदार भी हुक्मराने वक्त होता है। अब पूरी कौम इसकी मुंतजिर है कि जनाब इमरान खान और तमाम कानून नाफिज करने वाले अदारे उसामा सत्ती शहीद को जल्द अज जल्द इंसाफ फराहम करें और इनके लवाहिकीन को भी इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जाए, ताकि आइंदा कोई भी पुलिस गर्दी का शिकार ना हो सके। इसी के साथ अपने मेजबान मुबश्शिर नज़ीर कुरैशी को इजाजत दीजिए और देखते रहिए आवाज़ पाकिस्तान।